क्या चिराग दीपिका की जान बचा पाएगा? प्रस्तावना। जब किस्मत खेल खेलती है, कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। इंसान अपनी मर्जी से बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ तय करता है, लेकिन अंत में जो होता है, वो अक्सर हमारी सोच से बहुत अलग होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दीपिका और चिराग की कहानी। दो ऐसे लोग जो कभी एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां नफरत का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। दीपिका हमेशा से अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। उसके अंदर एक अधूरी ख्वाहिश थी कि वो अपने माँ बाप को गले लगाए, उनके साथ वक्त बिताए, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि अब यह सपना सिर्फ एक सपना ही रह गया था। दीपिका की जिंदगी आसान नहीं थी। वह बहुत संघर्षों से गुजरी थी और उसने अपने हर कदम पर चुनौतियों का सामना किया था। लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती अब उसके सामने खड़ी थी, उसकी अपनी जिंदगी। दीपिका और चिराग की आपसी लड़ाई हर किसी को मालूम थी। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि अगर दोनों एक ही कमरे में होते तो बहस शुरू हो जाती। लेकिन इस नफरत के पीछे एक वजह थी। दोनों के बीच गलत फहमियां थीं, जो किसी और ने नहीं बल्कि हालात ने पैदा की थीं। लावण्या और बाकी सभी को यह बात समझ आ रही थी कि अगर दीपिका और चिराग की ये लड़ाई यूं ही चलती रही तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिससे इन दोनों को एक साथ रहना पड़े। लावण्या और बच्चों ने मिलकर दीपिका और चिराग को एक ही कमरे में बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अगर ये दोनों कुछ देर साथ रहेंगे तो शायद इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। दीपिका और चिराग ने एक दूसरे से बात करने के बजाय मुंह फेर लिया। चिराग ने दीवार की ओर देखना शुरू कर दिया और दीपिका खिड़की के बाहर देखने लगी। समय बीतता गया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर अचानक दीपिका को तेज खांसी आने लगी। पहले तो चिराग ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब दीपिका की खांसी बढ़ने लगी तो उसके माथे पर शिकन आ गई। क्या हुआ? चिराग ने बिना भावनाओं के पूछा। दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और उसके होठों पर पसीना आ गया था। और फिर उसके मुंह से खून निकलने लगा। चिराग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा था? दीपिका, दीपिका, उठो! लेकिन दीपिका बेहोश हो चुकी थी। अब नफरत की कोई जगह नहीं थी। अब सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, दीपिका की जिंदगी। चिराग ने बिना एक पल गंवाए दीपिका को अपनी गोद में उठाया और कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। लावण्या और बाकी सभी घबरा गए। हमें अस्पताल जाना होगा, चिराग चिल्लाया और दीपिका को लेकर भागा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने दीपिका का इलाज शुरू कर दिया। चिराग बाहर खड़ा था, घबराया हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ भी करके इसे बचा लो, उसने डॉक्टरों से गुहार लगाई। लावण्या भी खुद को कोस रही थी। हमने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमने हालात और बिगाड़ दिए। चंदू और रागिनी भी बेहद परेशान थे। सभी को लग रहा था कि यह सब उनकी गलती थी। अंदर डॉक्टर दीपिका की जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चिराग बाहर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। अगर आज कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। हर सेकंड उसे घंटों जैसा लग रहा था। और फिर डॉक्टर बाहर आए। दीपिका खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। ये सुनकर चिराग की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने अंदर जाकर दीपिका का हाथ पकड़ा। अब कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वहीं उसी पल चिराग ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब सवाल ये था, क्या दीपिका और चिराग अपनी गलत फहमियां मिटाकर एक हो पाएंगे? क्या दीपिका अपने परिवार से मिल पाएगी? क्या लावण्या अपने किए पर पछताएगी? यह सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा अगले अध्याय का। आपका क्या कहना है? क्या चिराग और दीपिका को एक होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।